याद करो 2025 की स्टार्टिंग के वो दिन जब तुमने डिसाइड किया था कि इस साल मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। इस साल मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा। अब मैं एक ऐसी स्किल सीखूंगा जो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम दिलवा सके। इतने बड़े सपने देखने के बाद भी क्या हुआ? कुछ भी नहीं। इतनी सारी प्लानिंग के बाद भी क्या हुआ? तुम इसे अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तुम सिर्फ सोचते रह गए और 2026 आ गया। और ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, तुमने पिछले साल भी ऐसा ही किया था और शायद उसके पिछले साल भी। तुमने अपनी लाइफ में न जाने ऐसे कितने मोटिवेशनल वीडियो देखे होंगे और अभी भी देख रहे हो। अगर तुम इस वीडियो को ऐसे ही टाइम पास के लिए देखने आए हो, खुद को बदलने के लिए नहीं आए हो, तो अभी इस वीडियो से बाहर निकल जाओ। लेकिन अगर तुम खुद को बदलने आए हो तो इस वीडियो को फोकस के साथ पूरा जरूर देखना। इस वीडियो में टोटल 5 पॉइंट होने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के इस डेंजरस वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में बहुत ताकत होती है। एक बार इसे अपनी लाइफ में अपना कर तो देखो। खुद की सच्चाई से भागो मत, उसे अपना कर खुद को इम्प्रूव करो। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए ग्रेटफुल रहो। रोज सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। एक्सेप्टेंस के 3 पॉइंट होते हैं। फर्स्ट, ब्रूटल ऑनेस्टी। एक पेपर लो और उस पर लिखो कि आपने 2025 की स्टार्टिंग में ऐसे कितने सपने देखे थे जिन्हें तुम पूरा नहीं कर पाए। ऐसे कितने गोल्स थे जिनके लिए तुमने मेहनत भी नहीं की। यह भी लिखो कि तुमने अपने गोल्स पर काम करने के बजाय कितने घंटे स्क्रॉलिंग किया। अपना एवरेज स्क्रॉलिंग ड्यूरेशन निकालो। मुझे पता है कि ये सब तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम 2026 को भी 2025 की तरह वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें ये सब करना होगा। सेकंड नंबर, मिररिंग। आज से रोज सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करो। रोज कहो, मैं जैसा भी हूँ कामयाब होने के लायक हूँ। मुझे बस खुद की गलतियों को सुधारने की जरूरत है। मुझे खुद को इम्प्रूव करना है। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। थर्ड नंबर, जिम्मेदारी। अब तुम्हें इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी कि तुम्हारे साथ जो हुआ है उसके जिम्मेदार तुम खुद हो, और आगे जो कुछ भी तुम्हारी लाइफ में होगा उसके जिम्मेदार भी तुम खुद ही हो। अब तुम्हारी लाइफ नाम की कार का स्टीयरिंग तुम्हारे ही हाथ में है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे कहाँ मोड़ते हो। अगर तुम हमेशा अपनी जिम्मेदारी से भागते ही रहोगे, हर चीज के लिए दूसरों को ब्लेम ही करते रहोगे, कभी अपने पेरेंट्स को, कभी सोसाइटी को, तो कभी अपने लक को, तो तुम 2027 में भी वहीं पर रह जाओगे जहाँ तुम आज हो। इसीलिए अब इस 2026 के ग्रोथ मोड में तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। अब तुम्हारा दिमाग तो तैयार हो गया है 2026 में सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन तुम्हारा शरीर अभी तैयार नहीं है, तो तुम्हें अब से इसे भी तैयार करना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 2 है फिजिकल ग्लो अप। एक अल्फा मेल बनने के लिए उसके जैसे माइंडसेट के साथ साथ तुम्हें उसकी तरह अपनी शारीरिक क्षमता भी बढ़ानी होगी। तुम्हें रोज 3 से 4 घंटे का डीप वर्क करना पड़ेगा। उस डीप वर्क हमारे लिए कोई भी चीज डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। तुम्हें खुद को अच्छे से कैरी करना पड़ेगा। कोई तुम्हें देख कर ये ना कह सके कि भाई ये तो दुबला पतला है, कमजोर है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ दिमाग से मिलती है, लेकिन सच ये है कि दुनिया सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे लुक से जज करती है। फिजिकल ग्लो अप का मतलब सिर्फ बॉडी या फेस नहीं होता, ये होता है तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन। क्योंकि लोग सुनने से पहले देखते हैं। जब तुम अपनी बॉडी और अपीयरेंस पर काम करते हो तुम खुद की रिस्पेक्ट करने लगते हो। और याद रखो, जो खुद की रिस्पेक्ट करता है दुनिया भी उसी की रिस्पेक्ट करती है। फिजिकल ग्लो अप ईगो नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। दुनिया रेडी लोगों को चांस देती है, चाहे इंटरव्यू हो, स्कूल हो या पब्लिक प्लेस। फिट और कॉन्फिडेंट दिखने वाले लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इसलिए नहीं कि वो बेटर होते हैं, बल्कि इसलिए कि वो रेडी लगते हैं। जब तुम फिजिकली स्ट्रांग फील करते हो तुम मेंटली भी स्ट्रांग बन जाते हो। तब डर कम होता है और एक्सक्यूजेस भी कम होते हैं। ग्लो का मतलब किसी और जैसा बनना नहीं होता है। ग्लो का मतलब होता है अपना बेस्ट वर्जन बनना। अगर तुम्हें अपना बेस्ट वर्जन बनना है तो तुम्हें डेविड गॉगिंस की लाइफ के 2 रूल्स को जरूर फॉलो करना चाहिए, जिन्होंने मेरी लाइफ में भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। तो पॉइंट नंबर 3 है डेविड गॉगिंस इम्पोर्टेंट रूल। रूल नंबर 1, लीव योर कंफर्ट जोन। अगर आप सच में 2025 में कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। सारे दिन पड़े रहना, स्क्रॉलिंग करना, कुछ भी प्रोडक्टिव ना करना, ये सब तुमने पूरे 2025 में किया है। लेकिन अब तुम अगर 2026 में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तुम सक्सेसफुल बन सकते हो। कंफर्ट जोन को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है किसी भी काम को नहीं टालना, क्योंकि सर डेविड गॉगिंस कहते हैं डिनाइल इज द अल्टीमेट कंफर्ट जोन। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कामों को डिनाइल करना छोड़ दो। कोई भी दिमाग में थॉट आया ये काम करना है तो तुरंत उसे कर दो, काम को टालो मत। रूल नंबर 2 है माइंड कैल्यूजिंग टेक्निक। अपने दिमाग को जितना हो सके तंग करो। अपने दिमाग को अपना दुश्मन समझो और उसे बुरी तरह बुली करो। तुम्हारा दिमाग जिस से डरता है वो सब काम करो। जैसे अगर तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो जानबूझकर स्टेज पर जाकर भाषण देकर आ जाओ। अगर तुम्हें हाइट से डर लगता है तो कभी जाकर बेंच जंपिंग करके आ जाओ। अपनी लाइफ में शुरुआत में थोड़े थोड़े रिस्क
कंपास डालो और धीरे धीरे बड़े स्टेप्स लो। इससे आपका माइंड चैलेंज से भागने की जगह रेडी हो जाता है। अब आपके जीवन में कैसी भी सिचुएशन हो, आपका माइंड काम रहेगा, आप हर चैलेंज को इजीली कर पाओगे। अभी आएगा इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब तुम्हारा दिमाग तो तैयार हो गया है, तुम अपनी फिजिक और लुक्स पर काम कर रहे हो, अब तुम्हें जरूरत है स्किल्स की। सो पॉइंट नंबर 4 इज लर्निंग स्किल्स। अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखते हो और अपनी लाइफ में अप्लाई भी करते हो, लेकिन अगर तुम इस पॉइंट को मिस कर देते हो तो शायद तुम कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। तो इस पॉइंट को पूरे फोकस के साथ देखना। आपको अपने 2026 के ग्रोथ मोड के दौरान कोई भी एक ऐसी स्किल सीखनी है जो आपके लिए एक इनकम सोर्स क्रिएट कर सके। वो स्किल कोई भी हो सकती है, जैसे एडिटिंग, सेल्स, पब्लिक स्पीकिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या फिर कोई और स्किल जो आपकी अर्निंग स्टार्ट करवा सके। लेकिन इस ग्रोथ मोड में एक टाइम पर किसी एक स्किल पर ही फोकस करना है। अगर आप मल्टीपल स्किल्स के चक्कर में पड़ गए तो आप किसी भी स्किल्स में अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे और आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो जैसा कि हमने पॉइंट नंबर 2 में कहा था कि रोज 4 से 5 घंटे का डीप वर्क करना है। उस डीप वर्क के सेशन में आपको इन्हीं में से किसी एक स्किल्स में माहिर बनना है। मुझे पता है आप लगातार 4-5 घंटे काम नहीं कर सकते, इसलिए इस सेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। लंच से पहले 2 घंटे और लंच के बाद 2 घंटे। इस तरह टाइम को डिवाइड करके आप ज्यादा प्रोडक्टिविटी से काम कर पाओगे। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपको सिर्फ इन स्किल्स को सीखते ही नहीं रहना है, इन्हें एग्जीक्यूट करके लर्निंग भी स्टार्ट करनी है। अभी आपने सुन लिया कि स्किल्स को एग्जीक्यूट भी करना है, तो हाँ, आपको स्किल्स को एग्जीक्यूट करना है, लेकिन पहले आपको लगातार 1 महीने तक कंसिस्टेंटली उस स्किल को प्रैक्टिस करना है। और उस 1 महीने में आपको एग्जीक्यूशन के बारे में ओवर थिंकिंग नहीं करना है। लर्निंग वाले महीने में सिर्फ लर्निंग और फिर अगले महीने से लर्निंग के साथ साथ एग्जीक्यूशन भी। बहुत लोग स्किल सीख लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ एग्जीक्यूशन चाहिए होता है। दुनिया में आइडियाज की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ उन लोगों की जो आइडियाज पर काम करते हैं। आज के टाइम में सब लोग लर्निंग पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम लर्निंग में नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ लर्निंग पर ही रुक जाने में है। सिर्फ सीखते रहना तुम्हें बिजी बना सकता है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं। जब तक तुम अपनी सीखी हुई स्किल्स को अपनी लाइफ में यूज नहीं करते, तब तक वो स्किल्स तुम्हारे लिए यूजलेस ही रहती हैं। एग्जीक्यूशन से ही आपकी सीखी हुई स्किल को पावर मिलती है। एक सिंपल सा सच याद रखो, लर्निंग तुम्हें कॉन्फिडेंस दे सकती है, लेकिन एग्जीक्यूशन तुम्हें क्लैरिटी देती है। जब तुम एक्शन लेते हो तो तुम्हें समझ आता है कि तुम्हें क्या आता है और क्या नहीं। इसलिए परफेक्शन का वेट मत करो, बस स्टार्ट कर दो, क्योंकि स्टार्ट किया हुआ हर इम्परफेक्ट काम कभी न कभी परफेक्ट हो ही जाता है। स्किल, एग्जीक्यूशन और कंसिस्टेंसी, ये 3 चीजें जब एक साथ आती हैं, तब जिंदगी में इम्प्रूवमेंट ही नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। पॉइंट नंबर 5, इवनिंग वॉक एंड रिफ्लेक्शन। डेली शाम को 5 या 6 बजे अकेले इवनिंग वॉक पर जाओ और रियलाइज करो कि आज आपने कितना टाइम बर्बाद कर दिया। आप उसे किस तरह सही काम में लगा सकते थे। इस वॉक में आप अपने पूरे दिन को रिफ्लेक्ट करोगे। आप कल को किस तरह बेटर बना सकते हो, उसे किस तरह आज के कंपैरिजन में ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हो। एटॉमिक हैबिट नाम की एक बुक में उसके ऑथर जेम्स क्लियर कहते हैं कि आप अगर रोज खुद को 1% भी इम्प्रूव करते हैं तो आप 100 दिन में 100% ज्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं और 1 साल में 360% ज्यादा इम्प्रूव कर पाते हो। तो रोज शाम को अपनी गलतियों को नोटिस करो, डेली खुद को 1% इम्प्रूव करो। अभी ये इम्पैक्ट आपको अपनी लाइफ में नहीं दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने में एक बड़ा रोल निभाता है। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन इस टेक्निक ने हजारों लोगों की जिंदगी बदलने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये टेक्निक आपकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन करवा सकती है। रिफ्लेक्शन के बिना किसी भी ग्रोथ का कोई मतलब नहीं होता। अगर आपको पता ही नहीं है आपने क्या कल से बेहतर किया या फिर कहाँ पर आप गलत हुए, तो आप उसे कैसे सुधारेंगे। और ये जो 5 बजे का टाइम है इवनिंग वॉक के लिए, तो वॉक करते हुए अपने दिन को एनालाइज करो। तो आज हमने इस वीडियो में टोटल 5 पॉइंट देखे और समझे जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। चलो एक बार इस पूरे वीडियो को समराइज करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। इस पॉइंट में हमने जाना कि हम खुद की मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करके कैसे खुद को 1% इम्प्रूव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, फिजिकल ग्लो अप। इस पॉइंट में हमने अपनी फिजिक और लुक्स को, अपने अपीयरेंस और फर्स्ट इंप्रेशन की इम्पोर्टेंट को समझा। पॉइंट नंबर 3, डेविड गॉगिंस इम्पोर्टेंट रूल। इसमें 2 रूल्स थे। रूल नंबर 1, लीव योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दो, सभी कामों को टाइम टू टाइम करके हम टाइम वेस्टिंग से बच सकते हैं। रूल नंबर 2, माइंड कैल्यूजिंग। अपने दिमाग को तंग करो, जानबूझकर मुश्किल काम करो, अपने माइंड को बुली करो। इससे आपका माइंड मुश्किलों से भागने की जगह उन्हें सॉल्व करने के लिए ट्रेन हो जाता है। पॉइंट नंबर 4, स्किल्स। अपनी लाइफ में कोई एक ऐसी स्किल सीखो जो आपकी अर्निंग स्टार्ट करवा सके, आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा सके। पॉइंट नंबर 5, रिफ्लेक्शन विद इवनिंग वॉक। शाम को 5 बजे या 6 बजे को इवनिंग वॉक पर जाओ और अपने
अपने आज के दिन को एनालाइज करो, अपनी गलतियों को नोटिस करो और उन्हें सुधारने की कोशिश करो। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट होगा। ये डेंजरस वीडियो यहीं खत्म होता है, तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।